हुक्म हुआ मुझे मिलाद के मौके पे नबी की शादी सुनाने। अरसा पहले मैंने मजमून ये पढ़ा करता था, काफी अरसा पहले, रसूल की शादी। सैयदादे ने बार बार फोन किया कि नहीं जी आपने नबी की शादी सुनानी, रसूल की शादी सुनानी। अब मैं जब भी सूखे की आता हूं मेरे साथ ये मसला होता है, टाइम कुछ होता है, पढ़ाया किसी टाइम पे जाता है। अब मेरा टाइम 1 से 2 है। अब मैं कोशिश करूंगा कि 20 मिनट में जितनी शादी सुना हो उतनी मैं शादी आपको सुना। अब बस आप जल्दी जल्दी सुनेंगे, मैं पूरी सुना दूंगा। क्या कहने उस शहजादी के जो अरब की अरबपति बीबी, जिसके नौकरों के खेमों के रस्से भी सोने के होते थे, जिसकी कनीजों की कमर की पेटियां भी चांदी की होती थी। जब ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है तो अरब के लोग आए नबी के दरवाजे पे, और नबी के दरवाजे पे आके कहा यतीम अब्दुल्ला तू हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हम तुझे कत्ल करने के लिए आए। पर्दे के अंदर बैठी सैयदों की मां ने कहा था मौला तू परेशान क्यों होता है, ये जितने तेरे दरवाजे में भौंकने आए हैं ये सारे मेरे कर्जदार हैं, ये सारे मेरे नवाखार हैं। बीबी ने पर्दे के पीछे खड़ी होके आवाजें पहचान के कहा था और फला इब्ने फला बता क्या तूने मेरा इतना कर्जा नहीं देना, और फला का बेटा बता क्या तेरी मां मेरी तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं है। सबने हाथ बांध के कहा था बीबी नौकर भी तेरे हैं, मकरूज भी तेरे हैं, करना क्या है। बीबी ने कहा घबराओ ना, तलवारें नियामों में रखो, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते पढ़ो कलमा नबी। कितनी बड़ी ताजरा थी, किताबें लिखती हैं कि जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता, आखिरी ऊंट मक्के से निकल रहा होता था, पहला ऊंट आसिफ यमन में दाखिल हो रहा होता। 80,000 ऊंट जिसके एक रात में तजारत करते थे। बीबी की तजारत का काफिला घर से निकलता, अरब के चोर शादियों पे जो बंदा उदास होके बैठा हो उस पे शक होता है कि किधर से है। चेहरों में रौनक होनी चाहिए जिक्र मिलाद रसूल का। आज मुस्कुराना भी इबादत है। मेरे 5वें बादशाह का फरमान है हमारे घर की खुशी हो, मोमन मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले मिले, उनकी बाहें निकालने से पहले 14 का अल्लाह उनके गुनाह माफ कर देता। तजारत का काफिला बीबी का घर से निकलता, अरब के चोर लुटेरे काफिला लूट लेते। 3 काफिले बीबी के लुट चुके। चौथे दिन शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे लिया, अपने घर से निकली, खरामा खरामा चलती रुक गई आके अबू तालब के डेरे के दरवाजे पे। अरब में जब किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, अली के बाप का डेरा उस वक्त भी चलता। बीबी आई हजरत अबू तालिब के दरवाजे में, सामने मसनद में बैठा था अली का शरीफ तरीन बाप। बीबी सामने गई, बीबी ने कहा सरदार तू है, मैं खबैलत की बेटी, बाप भी रईस था मैं भी रईस हूं, बाप भी ताजर था मैं भी ताजर हूं। मेरे तजारत के काफिले मक्के से निकलते, अरब के ये चोर रस्ते में खड़े होकर सामान लूट लेते। पर्दादार होने की वजह से मैं साथ जा नहीं सकती, सरदार होने की हैसियत से आपका हक बनता है आप मेरे सामान की हिफाजत करें। अबू तालिब ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा खदीजा मुतमिन होकर घर चली जा, आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं लूटेगा। आप चुप हो गए, जिसका बेटा अली हो उसका रोब कैसा होगा। फरमाया मुतमिन होके घर चली जा, आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं लूटेगा। बीबी खदीजा मुतमिन होके हजरत अबू तालिब के घर से निकल रही थी। नौकर आगे बढ़ के कहने लगा बीबी उसने कह दिया हम भी वापस जा रहे हैं, तरीका तो पूछा नहीं, रास्ता तब्दील करवाएगा, मुहाफिज खड़े करेगा, अरब के लोगों को बुलवाएगा, तरीका उसने नहीं बताया, जा तू रही है। बीबी ने नौकर के मुंह पे हाथ रखा, शर्म कर, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते। उसने कहा बीबी इतनी मुतमिन होकर क्यों जा रही है। बीबी का तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता, जो कहते हैं जो कह देते हैं वो हो जाता।
हमने कह दिया तो अब कोई नहीं लूटेगा। मुतमिन होके बीबी वहां से निकली। सरकार हजरत इमरान ने अपने नौकरों से कहा, इन सारे अरब के चौधरियों को मेरे डेरे पे बुलाओ। सारे इकट्ठे होकर हजरत अबू तालिब के डेरे पे आए। हजरत अबू तालिब उठ के खड़े हुए। सरकार ने तकरीर की। इस तकरीर को तारीख में खुतबतुल कुरैश कहा जाता है। कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। हजरत अबू तालिब ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि आज आई थी खवैलत की बेटी मेरे घर। उसने की है शिकायत। उसने कहा है कि मक्के की गलियों से उसका सामान चोरी होता और मक्के वाले हो तुम। बताओ कौन चोरी करता है? एक बंदा उठा, नाम उसका तारीख में है, लेना मैंने नहीं। उसने उठ के खड़े होके कहा, उसने कहा अबू तालिब तूने हमें चोर समझा, इसलिए हमसे पूछ रहा कि शायद हम चोरी करते हैं। हजरत अबू तालिब ने जो जुमला कहा, तारीख से वाबस्ता लोग मजलिस में शरीक हैं, मुझे इज्जत ज़हरा की कसम इतना कीमती जुमला है। मेरी पूरी जिंदगी की तकरीरें एक तरफ, मैं सारी जिंदगी हजरत अबू तालिब के जुमले को चूमता रहूं। जुमले का हक फिर भी अदा नहीं होता। जिसका बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, उसका बाप कितना फसीह व बलीग होगा। अब मैं जुमला पढ़ने के बाद चेहरे पढ़ूंगा, किस किस बंदे को हजरत अली के बाप का ये जुमला पसंद आया। हजरत इमरान का मैं तुम्हें घर बुला के समझा रहा हूं, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। आए हाय हाय, औरत का काफिला लूटना कोई मर्दानगी नहीं। सारे बोलो हैदरी। औरत का काफिला लूटना कोई मर्दानगी। बाप ने जुमला पहले कहा था, बेटे ने बाद में कहा था। शर्म नहीं आती औरत होके? औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी। तो क्या करें? फरमाया कमा के खाया करो, करके खाओ। क्या कहने अबू तालिब, तेरे जुमले खुदा ने कुरान की आयतें बना के भेजी। हजरत अबू तालिब ने जुमला पहले कहा, आयत बाद में। अल कासिबु हबीबुल्लाह, हाथ से कमाने वाले को अल्लाह दोस्त रखता। हजरत अबू तालिब ने कहा करके खाया कर। बंदा उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा अबू तालिब मशवरे का शुक्रिया, कारोबार बता क्या करें? कारोबार क्या है? अरब में है क्या? पहाड़ी पहाड़ है मक्के में, पत्थर बेचे। हमारे पास इतना सामान तजारत करने के लिए दूसरे मुल्क में जाएंगे, जितने की चीज बकेगी उतना खर्चा हो जाएगा। करें तो करें क्या? हजरत अबू तालिब ने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास कारोबार करने का तरीका नहीं? रास्ता मैं बताऊं? इल्म इक्तिसादियात, इल्म मुआशियात, इल्म अकाउंट्स के कानून बनाने लगा अली का बाप। हजरत इमरान ने कहा मैं तुम्हें मशवरा देता हूं, घर जाओ, जिसके घर एक ऊंट है एक ऊंट ले आए, जिसके घर एक बकरी है एक बकरी ले आए, जिसके घर एक घोड़ा है एक घोड़ा ले आए, जिसके घर में जो जिन्स पड़ी है वो जिन्स ले आए, जिसके घर में कुछ नहीं एक मुठ जौ की लाके खदीजा के माल में रख दो। जब तजारत का काफिला वापस आए, जिसका एक हो दो ले ले, जो दो दे वो चार ले ले। शिया बैठे सुन्नी बैठे, लोग गए घरों में, जो था वो लेके आगे। तारीख मुअर्रख ने यहाँ पे आगे बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है। उसने कहा फलां बंदा घर में गया, दीवारों पे हाथ मारे कि सुई भी ना बचे, जो था अल्लाह की राह में दे दिया। फलां ने इतने ऊंट अल्लाह की राह में दे दिए। इज्जत रसूल की कसम है, जिसने भी दिया था अल्लाह की राह में नहीं, दुगना करवाने के चक्कर में दिया। अल्लाह की राह में दिया होता तो खुदा ने आयत क्यों नहीं भेजी? अगर कोई अल्लाह की राह में देता, आयत जिन्होंने दिया उनकी रोटियों का भी जिक्र, जिन्होंने नहीं दिया उनके ऊंटों का भी। अल्लाह की राह में तो दिए नहीं।
तूने कहा था, हमने किया है तेरे मशवरे पे अमल, सामान ले आए हैं तेरे घर, दुगना लेना है तुझसे। हज़रत अबू तालिब का सामान रखो, जाओ। जब काफिला वापस आए, मुझसे दुगना वसूल कर लिया। अब कितना कहूं और कहां तक तुम सुनो। ये हाथ मेरे बदे अगले जुमले की नजाकत और बारीकी समझ। हज़रत अबू तालिब ने इन्हें भेजा। भेजने के बाद हज़रत अबू तालिब ने अपने नौकर से कहा, बीबी खदीजा के नौकरों को बुलाओ। बीबी खदीजा के नौकर, जुमला दीवारों पे नक्श हो तो फिर बोलिएगा। जब बीबी खदीजा के नौकर आए तो देखा हज़रत अबू तालिब के सहन माल से भरा हुआ। उन्होंने कहा, अबू तालिब हमें क्यों बुलाया? फरमाया, सामान चेक करो, यही चोरी हुआ था। आए हाय हाय। तारीख इस्लाम की ये पहली रिकवरी है जो पूरी हुई है। चोर अपने हाथों से सामान छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा, अबू तालिब ये कहां से मिला? अबू तालिब का ये ना पूछो कहां से मिला, सामान उठाओ और ले जाओ। वो जो कल शिकायत लेके आई थी ना, उसे जाके कह देना कि जब तजारत का काफिला वापस आए ना तो इस माल का कोई सदका, कोई तो बंदा होगा जो सुन रहा होगा, कोई सदका। मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे, सही बुखारी में लिखा है कि जब मौला अली खैबर को फतह करके वापस आए तो जनाब सैयदा ने मौला अली से पूछा, या अली आज एक एक सहाबी के हिस्से में एक एक कंतार सोना आया। कंतार कहते हैं एक ऊंट की खाल में जितना सोना आया। और ऊंट भी आज के ऊंटों जितने नहीं होते थे। हाँ, उस दौर के बंदों के कद भी लंबे होते थे, सवारियां भी सवार के मुताबिक होती थी। एक एक कंतार सोना से भाई एक ऊंट की खाल में जितना सोना। जनाब सैयदा ने पूछा कि मैंने सुना है कि खैबर आपने फतह किया है, तलवार भी आपकी चमकी, किला कमूस पे अलम भी आपने गाड़ा, मरहब भी आपने मारा। जिन्होंने कोई जंग भी नहीं की वो एक एक कंतार लेके आ गए। या अली आज मदीने की गलियों में मुसलमानों के बच्चे सोने की डलियों से खेल रहे हैं, बैतुल माल में खजाने भर गए, मुसलमान दुकानों पे जाके कर्जे चुका रहे हैं। या अली आपका कुछ सोना पीछे आ रहा है। खून से भरी तलवार को अली ने साफ करते हुए कहा, मेरे आका की बेटी तुझे नहीं पता, वो सदका था, हम सैयद हैं, वो सदका था, हम सैयद। सरकार हजरत इमरान ने कहा, जब तजारत का काफिला वापस आए तो इसका कोई सदका। बीबी का तजारत का काफिला घर से निकला, मिलाद होता मुस्कुराने के लिए, जश्न सुना नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, मनाया जाता। चेहरे रौनक होनी चाहिए, यूं चेहरे फ्रेश होने चाहिए। आपकी मुस्कुराहट ही दुश्मन मिलाद की मौत होती है। आज शिया सुन्नी मिलके मुस्कुराते हैं ना, बंदे कहते थे शिया रोते हैं, तुम्हें ना हम रोते अच्छे लगते हैं ना हंसते अच्छे लगते हैं। आज तो नहीं हम रो रहे, आज तो हम मुस्कुरा रहे हैं। अली मौला या अब सामान चला गया जी। बीबी खदीजा का तजारत का काफिला घर से निकला। ले जी अगले जुमले पे जो बंदा बोलेगा मैं उसे दाद दूंगा। जुमला इतना वाज़ेह। अगली रात जब तजारत का काफिला घर से निकला, मंजर तब्दील हो गया। चोर मुहाफिज हो गए, लुटेरे पहरेदार हो गए। काफिले के आगे चल चल के कह रहे, रास्ता छोड़ो, हमारा माल आ रहा है। हम भी रात से बिजनेसमैन हो गए, अब हमारी भी तजारत होगी। तजारत का काफिला जा रहा था, अब इन्होंने जहां से लूटा करते थे वहीं से गुजार रहे हैं। रेड जोन एरिया क्लियर करवाया, तजारत का काफिला हिफाजत के साथ पहुंचाया। बीबी खदीजा के नौकर चुप,
अब ये काम क्या कर रहे हैं, ये खुद ही बोरियां उठा रहे हैं, खुद रख रहे हैं। एक रात में चोर मेहनती हो गया। तारीख तिबरी कहती है 80,000 तल्लाई सोने के दिनार बीबी को पहले से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। 80,000 तल्लाई दिनार लेके बीबी खदीजा को जब नौकरों ने आके हिसाब दिया, बीबी काफिला भी कोई नहीं लूटा गया, ये पहले से ज्यादा मुआवजा हुआ। बीबी ने 80,000 तल्लाई दिनार अपने बुरके में लिया। अब फिर मेरे पास उर्दू अदब का एक जुमला आ गया है, आपकी ताईद मेरे दिल की ठंडक होगी। 80,000 तल्लाई दिनार अपनी चादर में लेके कायनात की पहली खुम्स देने वाली औरत। कोई बंदा तो होगा जो सदर पे बोले सैयदों की दहलीज पे गई, सरकार हजरत इमरान का शुक्रिया अदा किया। जनाब इमरान का शुक्रिया अदा के करने लगी, ऐ हजरत इमरान आपकी एक फैसले से पूरे मक्के का निजाम ही बदल गया। मेरा काफिला किसी ने नहीं लूटा, ये पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ है, तो ये मैं आपकी खिदमत में हदियतन पेश करने आया। दौर कौन सा, लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे, कहत है भूख है, 80,000 कदमों में पड़ा है। हजरत अबू तालिब ने एक नजर दिनार देखे, फिर बीबी को देखा, फिर दिनार देखे, फिर बीबी को देखा। तुझे किसने कहा है कि हम उजरत लेके एहसान करते हैं? हम लालच में एहसान नहीं करते। उसने कहा अच्छा अगर आप पैसे लेके लालच में एहसान नहीं करते, फिर हम भी शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं जीते, फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता कि कोई मोहसन हो और हम उसका कोई हक अदा ना कर सके। आखिर रईस ये भी है तो मजाज उस बीबी का भी कम नहीं है। अब दोनों में आपस में ठन गई, अबू तालिब उठा नहीं रहे, वो जा नहीं रही। अब मेरे पास उर्दू तखय्युल में यही जुमला, दरमियान में फिर तौहीद उतरी, फैसला मबैन तय पा गया। अबू तालिब ने कहा अच्छा अगर करना चाहती है फिर एक काम कर, दिरहम नहीं चाहिए, दिनार नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए। बीबी ने कहा हुक्म कर क्या चाहिए? अबू तालिब मुस्कुरा के कहते भतीजा मेरा जवान है। शादी शुरू होने लगी। सरकार मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा है, नाम उसका मोहम्मद है। अगला जो तेरा तजारत का काफिला जाए उसमें मेरा मोहम्मद साथ रखना, हम तुम्हें बताएं कि हम कौन होते हैं। अगली रात शरीफ तरीन चचा अपने शरीफ तरीन भतीजे को लेके बीबी खदीजा के महल में पहुंचा। मलका शराफत अपने बिस्तरे तहारत से तड़प के उठी। बीबी ने हरीर और रंदीब के पर्दों को पीछे हटा के देखा। बचपन में जिसे ख्वाब में देखा करती थी, मुजस्सम मोहम्मद बन के दरवाजे पे खड़ा था। पर्दे का इंतजाम हुआ, दरमियान में बहुत बड़ा पर्दा लगाया गया। पर्दादार बीबी पर्दे के अंदर बैठी, उधर शरीफ तरीन चचा और भतीजा बैठ गए। बातें तय पानी शुरू हो गई। बीबी खदीजा ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा तो ये है आपके भतीजा, ये जाएंगे काफिले में। फिर सरकारे रिसालते माब से बीबी मुखातब हुई। बीबी ने देख के कहा कि आप हमें बताएं आपने पहले कभी तजारत की है? इतना कहना था या रसूल सेरे ला मुस्कुराए, फरमाया वो कायनात का कौन सा इल्म है जिसे मैं नहीं जानता। बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा मैं इल्म की बात नहीं कर रही, मैं हुनर की बात कर रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ तजारत के बारे में जानते हैं? ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए मेरे सरदार मुस्तफा बोले, फरमाया तजारत करता हूँ लेकिन जन्नत की करता हूँ। हाय 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 हाय। क्या करना जानते हैं? अब जो कुरान को और तारीख को इकट्ठा सुनना चाहते हैं। बीबी खदीजा ने कहा क्या करना जानते हैं? फरमाया नफूस को पाक कर लेता हूं, शजरों को तैयब कर देता हूं, जो साथ आता है वो मेरा ही हो जाता है, जो चंद दिन बैठता है वो फिर पीछे नहीं हटता। रिसालते बाप ने अपने फजाइल पढ़े, बीबी खदीजा पीछे हटी। पीछे सब बांध के नौकर खड़े थे। बीबी ने सब बांधे हुए नौकरों में से एक नौकर को आगे बुलाया, नाम उसका मैसरा था। बीबी देखी मैसरा करीब आई, ये है सरदार अबू तालिब, ये उसका भतीजा, इसने आज रात काफिले में साथ जाना। मैसरा तेरा सिर्फ एक ही काम है, ना तूने बोरी उठानी, ना बोरी रखनी, ना माल बेचना, ना नफा गिनना, ना नुकसान का खतरा। मैसरा देता बीबी मेरा काम क्या? बीबी देखा नहीं, सिर्फ इसके पीछे तूने साया बन के रहना है, इस जवान के पीछे साया बन के रहना है। मुझे वापस आके बताना है इसका उठना कैसा है, इसका बैठना कैसा
कैसा है, इसका जागना कैसा है, इसका सोना कैसा है, इसका खाना कैसा है, इसका पीना कैसा है, इसके चलने के तरीके क्या है, इसके खाने के सलीके क्या है, इसके पहनने की आदाब क्या है। इतना कहना था। मैसा ने एक नजर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा, फिर पैगंबर को देखा। देखना बीबी इसका साया बना रही है, पीछे मुड़ के देख, इसका तो अपना साया ही कोई है। बीबी इसका साया नहीं। जितने मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे हो, रसूल का, रसूल की औलाद का साया नहीं होता था। तो जो पीछे मुड़ के देख, साया ही कोई नहीं। मासूम से किसी ने पूछा था, मौला आपका साया क्यों नहीं होता? फरमाया नहनु अज़लानुल्लाहु फिल अर्ज़, हम जमीन पे अल्लाह का साया है और साये का कभी साया नहीं होता। बस बड़ी जल्दी खत्म करूं, अब स्पीड थोड़ी सी तेज करूं ताकि शादी भी मुकम्मल हो जाए और वक्त का ज़िया भी ना हो सके। बस इतना कहना था। मैसरा साथ चल, मैसरा साथ चला गया। तजारत का काफिला घर से निकला। मैसरा हुक्म शहजादी के साथ नबी के पीछे साया बन बन के चलना शुरू हो गया। तजारत के काफिले से वापस आए। बीबी बिस्तर में बैठी थी। मैसरा वापस आया। बीबी जल्दी से उठ के खड़ी हो गई। महल का दरवाजा खुला। बीबी ने देखा कि मैसरा जल्दी कर, मुझे तजारत की बातें नहीं बतानी, मुझे ये नहीं बताना कहाँ माल ज्यादा बिका, कहाँ कम बिका, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मैसरा तजारत की नहीं, मुझे मेरी इबादत की बातें बता। मैसरा जल्दी कर, मुझे उस मोहम्मद अरबी की बातें बता। मैसरा देखता बीबी तू इतना बेताब हो रही है तो मैं फिर तुझे क्या बताऊं, मैं तुझे उस मोहम्मद अरबी की क्या क्या बातें बताऊं। ये जंगल में जाता था, परिंदे इसके पास अपनी फरियादें लेके आते थे, दरख्त इसे झुक झुक के सलाम करते थे, परिंदे अपने पैरों का इसके सर पे साया करते थे, जर्रा इस पे उठ उठ के दरूद पढ़ते थे। बीबी देखते चुप हो जा, इतना बता, ऐब तो कोई नहीं। मैं ऐसा देखा तेरी इज्जत की कसम, या वो भी ऐब है या ये भी। बीबी मैंने इसमें ऐब नहीं देखा, मैंने इसमें ऐब नहीं देखा। इतना कहना था। बीबी बेचैन हुई। बीबी ने कहा मैसरा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। 100 ऊंट सोना। मौलवी कहता गरीब थे। 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। मैसरा का बदन कांपा। बीबी 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद बीबी क्यों दे रही है? बीबी कहती ताजरा हूं, तजारत कर रही हूं। बीबी किस चीज की तजारत करी? बीबी कहती 100 ऊंट सोना तू रख, 80 ऊंट चांदी तेरी हो गई, यमन की सारी जायदाद तेरे नाम लिख देती हूँ। काम सिर्फ इतना कर, मेरी शादी का पैगाम लेके अबू तालिब के घर चला जा। मेरी शादी का पैगाम लेके अबू तालिब के दरवाजे पे चला। बीबी देख के कहता है मैसरा मुस्कुराता। बीबी 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। ना बीबी तेरा काम मुश्किल है, तेरी उजरत थोड़ी है। तेरा काम मुश्किल, तेरी उजरत थोड़ी। बीबी कहती सोना कम होता है, 80 ऊंट चांदी थोड़ी है। मुंह से बोल तुझे क्या चाहिए, मैं मोहम्मद के कदमों से वार के तुझे दे दूं। मैसरा देना। बीबी सोना तू रख, चांदी तुझे नसीब हो, जायदाद मुबारक हो। पैगाम लेके चला मैं जाता हूं। अगर उसने तेरे मुकद्दर के मालिक बनने के दावे को कबूल कर लिया, फिर मुझे इतना यकीन है जन्नत तेरी औलाद की मोहब्बत का ना जन्नत दे। बीबी वादा हो गया जन्नत का, जन्नत का वादा। तो जो साहब वादा हो गया जन्नत का, जन्नत का वादा, जन्नत का वादा हो गया। इसे कहते हैं उम्मुल मासूमीन। ये वहाद बीबी है जिसे नबी कंवारा मिला है। चुप रहो या बोल पड़ो, ये नबी की बीवियों में वहाद बीबी है जिसके घर नबी की बारात गई है। वादा हो गया, चलेगा। जाके हजरत अबू तालिब को शादी का पैगाम दिया। हजरत अबू तालिब ने शादी के पैगाम को कबूल किया। अब जिन बंदों के ज़हनों में सवाल आ रहा है, मैं सवाल का जवाब ये भी दे देता हूं। बंदे सोच रहे होंगे कि बीबी ने पैगाम क्यों भेजा। अगर पैगाम भेज देता नबी, आज मौलवी कह देता मालदार जो थी, इस्लाम को पैसे की जरूरत थी, या मौलवी दूसरा हल निकाल देता कि मालदार औरत को शादी का पैगाम भेजना नबी की सुन्नत है। मौलवी ने अपनी मर्जी तो कोई ना कोई निकाल ली थी। खुदा ने कहा ना मेरा मोहम्मद, तेरे मजाज पे हरफ ना आए, तुझ पे इल्जाम आए, मैं अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा।
खदीजा पैगाम तू भेज। तवज्जो अब करिए, मैंने एक लम्हे के लिए आपकी मिन्नत नहीं की, बड़ी जल्दी जल्दी चल रहा हूं, मेरे साथ सफर करना। खदीजा पैगाम तू भेज, पैगाम तेरे घर से आना चाहिए। मेरे ला मैं औरत हूं, मेरा मजाज है, मेरी अना, मैं औरत होके पैगाम भेजूं? कल दुनिया कहेगी औरत होके पैगाम भेजा। फरमाया दुनिया को कहने दे, तू पैगाम भेज, तू नबी की इज्जत बचा, मैं तुझे एहसान का बदला दूंगा। अब मैं चेहरों पे नजर करूंगा जुमला पढ़ने से पहले, मेरे मालिक एहसान का बदला क्या देगा? फरमाया तू पैगाम भेज, मैं शरीयत मोहम्मद बना दूंगा कि निकाह पढ़ने से पहले लड़की की मर्जी पूछो, फिर लड़के की रजा पूछो। मैं तेरे फेल को शरीयत ना बनाऊं, मुझे खुदा ना कहना। पैगाम तू भेज। पैगाम चला गया, शादी की तारीख तय पा गई, दिन तय पाया 10 रबीउल अव्वल। नबी की शादी के दावतनामे छप गए, वहां से छपे जहां से कुरान छपा था। दावतनामा तकसीम कौन करता है? कम्मी। कम्मी भी कौन सा? पुराना, नस्लों का खादम। हजरत अबू तालिब ने अपने पुराने कम्मी को बुलाया, जबरील मेरे रसूल की शादी के दावतनामे देखे। अब जो नबी की बारात में शामिल होना चाहते हो, बाराती उतरने शुरू हो गए। बोलो बोलो सरकार, कुर्तियां दा वास्ता बोलो। बाराती उतरने शुरू हो गए। अब जिस घर में शादी हो, रिश्तेदार जो 2 दिन पहले जाएं करीबी, वो जाके साहिब खाना से पूछते हैं, सरकार हमारे लायक कोई हुक्म? ड्यूटी लगाएं जी, आपके घर में शादी है, बताएं सारे काम आपने तो नहीं करने, आप बताएं हम क्या करें? तो वो साहिब खाना कहते चले ये आपके जिम्मे, ये आपके जिम्मे, ये आपके जिम्मे। हाय हाय हाय, 1.25 लाख नबी अबू तालिब के सहन में खड़े हो गए, अबू तालिब से पूछ रहे हमारे लायक कोई खिदमत? हजरत अबू तालिब ने हर एक को उसकी नबूवत के मुताबिक खिदमत दी। इब्राहिम तू मेरे नबी के सर पे ताजे खुल्लत रख, यूसुफ मेरे नबी के हुस्न का सदका दे। मक्के का कच्चा रास्ता था, बराती अर्श वाले थे, पानी छिड़कने का बंदोबस्त उसे दिया जिसके कदमों से अल्लाह ने जमजम को निकाला था। बरात सच के धज के नबी के घर से तैयार खड़ी थी। बरात दरवाजे पे तैयार खड़ी थी, दुल्हे का इंतजार हो रहा था। अभी दुल्हा हुजरे से बाहर नहीं आया था। थोड़े देर बाद हुजरे का पर्दा उठा, दुल्हे का पहला कदम मक्के के बाजार में आया। यासीन का सेहरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, यमशाउन अर्ज की नलें, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, इन्नमा वलियकुमुल्लाह की अंगूठी, चारों तरफ कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी। अबू तालिब हाथ पकड़ के कह रहा था, मक्के के गुस्ताखो दरवाजे खोल के देखो, यतीम की नहीं मेरे सरदार की बारात सज के धज के शान से आन से बारात बीबी खदीजा के आंगन में पहुंची। बारातियों का रोब थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम खड़ी थी, कहीं हव्वा खड़ी थी, कहीं सारा खड़ी थी, कहीं आसिया खड़ी थी। बारात बिठाई गई। शामिल है सरकार देने को आखिरी जुम्मे। बारात में जहरी दो में आखिरी जुमले। बारात सज धज के मक्के की गलियों से होती जा रही है। बारातियों में जब ये बारात जाती है तो तरीकाकार होता है खानदानों का। अपने खानदान में कोई बड़ा हो ना, कोई ऑफिसर हो और मिनिस्टर वगैरह हो, उसे आगे रखते हैं। जरा रोब बने तब दबा पता चले कि जनाब बड़े लोग आ रहे बारात में। आगे आगे इब्राहिम, इस्माइल, ईसा, जकरिया, याह्या, दाऊद अपने लेहन से नबी का सेहरा पड़ रहा था। जब बारात बीबी खदीजा के दरवाजे पहुंची, बारातियों के सर झुक गए। इस्तकबाल में मरियम, हव्वा, आसिया, सारा। तरी कहती है बीबी खदीजा के महल के एक कोने में बारात को बिठाया गया। मैंने अकीदत का सजदा किया। मैंने कहा मैं कोना नहीं पढ़ूंगा, मैं कमरा नहीं पढ़ूंगा। वहां तारीख में लिखा था कि वो जो जिस कमरे में बिठाया गया वहां ईरानी कलीन थे,
रेशम दीबा के पर्दे थे, वहां पे कीमती फनूस था, सोने और चांदी के बर्तन थे जिनमें कीमती मशरूब थे। मैंने कहा नहीं, वहां पे क्या था? वहां पे तत्हीर का कलीन था। इन्नमा युरीदुल्लाह के पर्दे थे, सूरा आले इमरान का फनूस था, तूबा के बर्तन थे जिनमें कौसर थी, पिलाने वाला जबरील था। अब मुझे नहीं पता कि बारात को खाना क्या खिलाया गया, मैं मेन्यू नहीं पढ़ सकता कि क्या क्या था। एक जुमले में पूरी बारात का खाना बंद करने लगा हूं। अगर जो मिलाद सुनने के लिए आए चेहरों से अंदाजा होगा जिसने पूरा साल नबी की बारात का सदका रिस्क मांगना है। नबी की बारात पे खाना क्या दिया गया? पूरी कायनात को खिलाने वालों ने बीबी के घर से खाया। जो कुल कायनात को खिलाते हैं बीबी खदीजा के घर से खाना खाया। अब आ गया नबी का वक्त निकाह। रसूल बैठे, रसूल बैठ जल्दी जल्दी हैदरी, रसूल बैठे, वक्त निकाह। अब जब वक्त निकाह होता है तो उस टाइम आप भी अक्सर शादियों पे जाते हैं। अब थोड़ा तो आप भी मेरा साथ देंगे ना जी। शादियों में जब जाते हैं, जब निकाह का वक्त होता है तो उस वक्त स्टेज पे दूल्हा साथ दूल्हे के यार दोस्त गप्पे शप्पे लगे। जो ही उधर से दूर से मौलवी साहब को आते देखते हैं तो फौरन निकाह खान के आते ही यार चले जाते हैं। निकाह खान आया। अच्छा ताईद फरमाएं, उस दिन तकरीब का सबसे बड़ा वीआईपी हैसियत दुल्हे की होती है, लेकिन जो ही निकाह खान आता है दुल्हा बेशक पूरा अपनी जगह से ना खड़ा हो, थोड़ा सा उठता है अपनी जगह से। किसी जी आगा साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, किबला, अलामा साहब, सरकार इधर आए। अबू तालिब तेरे कर्जे तो उसी वक्त नहीं पूरे हो गए जब रसूल सीने पे हाथ रखा, बिस्मिल्लाह, आप मेरा सरदार। हजरत अबू तालिब बैठे। अब पढ़ा गया नबी का खुतबाए निकाह। मिलाद में जितने मेरे सुन्नी भाई आए हैं, मेहमान समझ के मिन्नत मांग ले, मौलवी से पूछना जरूर नबी का निकाह किसने पढ़ा। यहां कोई और नाम मौलवी ले नहीं सकता क्योंकि उस वक्त किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था। मौला की कसम अगर कोई होता तो मौलवी कभी भी जहमत ही न करता हजरत अबू तालिब का नाम लिखने की। अब मौलवी की ये बस टामक टोइयां है ना जी, निकाह पढ़ा है, कलमा नहीं पढ़ा। तारीख तिबरी, सीरत हशाम, सीरत अलबिया, 3 किताबों के रेफरेंस हवाले मिंबर पे दे रहा हूं। इसके अलावा छोटी किताबों से लेके ताहलुल कादरी साहब ने भी किताब जो लिखी है उसमें सरकार हजरत अबू तालिब का खुतबा निकाह लिख दिया। हजरत अबू तालिब बैठे, हजरत अबू तालिब ने बैठ के जुमला खुतबा निकाह देना शुरू किया। हजरत अबू तालिब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप चुप हो गए, कुरान उतरने में अभी 15 साल बाकी है। ये कुरान से पढ़ के नहीं कह रहा, कुरान से नहीं पढ़ा, ना ना ना, अभी तो कुरान आया ही नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह की आयत ही नहीं आई। और अबू तालिब कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मुझे जुमला कहने की इजाजत देना। अबू तालिब के जुमले अल्लाह ने कुरान बनाए हैं। हज़रत अबू तालिब ने बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व नस्ल इस्माईल व अहकाम लिन्नास व यब्न सफ़ा व यब्न मरवा व ख़तम नबीन मिन रासिही व हाज़ा अखी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व हाज़ा शरफन व नबलन व फज़लन कसीरा व हाज़िही खदीजतुल मुअज़्ज़िमा मुहतरमा मुकर्रमा व हक महर मिन माली। हज़रत अबू तालिब ने दोनों के दरमियान बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहिम की नस्ल में रखा, जिसने हमें इस्माइल की ज़ुर्रियत में रखा। व ख़तम नबीन मिन रासिही, उसने हमारे सरों पे ताज नबुव्वत को सजाया हुआ है। यब्न सफ़ा व यब्न मरवा, हम सफ़ा के बेटे हैं, हम मरवा के बेटे हैं। काबे की चाबी हमारे घर पड़ी है, हम हाजियों को खाना खिलाते हैं, हम पानी पिलाते हैं, हम भूखों को रोटी देते हैं। ये कहने के बाद हज़रत अबू तालिब ने नबी की तरफ निगाह करके कहा हाज़ा अखी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। व हाज़ा शरफन
फजल कसीरा, पूरे अरब में इससे बड़ा शरीफ कोई नहीं है, पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं है, पूरे अरब में इस जैसा कोई नहीं है, पूरे अरब में इस जैसा कोई नहीं है। ये कहने के बाद हजरत अबू तालिब ने पर्दे के पीछे निकाह करके कहा, हाज़िही खदीजतुल मुअज़्ज़मा मोहतरमा मुकर्रमा, ये तुम्हारे कबीले की मोतबर बीबी, ये तुम्हारे कबीले की इज्जत वाली बीबी, ये तुम्हारे कबीले की सबसे ज्यादा साहिबे हसीयत बीबी खदीजा है। मैं अपने बेटे मोहम्मद का निकाह खदीजा से पढ़ने के लिए आया हूं। ये कहने के बाद अबू तालिब ने अपनी अबा को दोष में रखा, अपने अमामे को सीधा किया, उठ के खड़े होके बीबी खदीजा के खानदान की आंखों में आगे डालकर हक महरे मिन माली, जितना चाहो रकम तुम बताओ, हक महर मैं देता हूं, रकम तुम बताओ मैं अदा करता हूं। आओ अबू तालिब से पूछे, दौलत जिनसे कह रहा है इनके रास्ते में ईरानी कलील, इनके नौकरों के खेमों के रास्ते सोने के, दौलत जमीनें मांगनी कहां से देगा, आसमान मांगनी कहां से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख न बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज पैदा ही नहीं की जिसमें मेरे अली की हुकूमत। नाराए हैदर।